बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। ओके, सो रेप्टिलिया की माना है टू क्रॉल एंड क्रीप। अब बेसिकली जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं ना क्लास रेप्टिलिया के अंदर, वो बेसिकली मूवमेंट परफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। ठीक है ना। अब क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग बेसिकली हम कहते हैं कि अपने बाहों के थ्रू और अपने पेट के थ्रू वो घसीटते हुए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। अब बेसिकली ये माना जाता है कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं ना वो बेसिकली एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो। एंड अर्ली रेप्टाइल्स द डायनासोर रूल्ड द लैंड फॉर नियरली 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब बेसिकली जो डायनासोर्स है ना, डायनासोर्स ये बेसिकली क्या है, दीज आर द रेप्टाइल्स। अब पहले पहले क्या होता था कि पहले डायनासोर्स होते थे एंड दीज डायनासोर्स आर द रेप्टाइल। और ये डायनासोर क्या करते थे कि पूरे अर्थ पे रूल करते थे। ठीक है। अब क्योंकि दूसरा कोई एनिमल डायनासोर को मार तो नहीं सकता था, बिकॉज डायनासोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है। इसलिए डायनासोर क्या करते थे, अर्थ पे रूल करते थे। ओके, so the reptiles contain tough scaly skin that resist water loss and protect the body। अब बेसिकली जितने भी रेप्टाइल्स हैं ना, उनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है और टफ होने का फायदा ये है कि जो वाटर लॉस जो होता है ना बॉडी से, उस वाटर लॉस से प्रिवेंशन मिलता है। ओके, एंड देयर स्किन आल्सो कंटेन्स मेनी स्केल्स। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा स्केली स्किन। अब बेसिकली इनके जो स्किन होती है उसमें काफी सारे ऐसे स्केल्स होते हैं। ठीक है, और ये स्केल क्या करते हैं, ये भी वाटर लॉस को बचाते हैं। ठीक है। अब अगर इनके पास टफ स्किन और स्केली स्किन ना होती तो इनकी बॉडी से जो है ना इजीली वाटर लॉस हो जाता। ठीक है, लेकिन इनकी टफ स्किन और स्केली स्किन ये दोनों चीजें क्या करती हैं कि वाटर लॉस को बचाती हैं और इनकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, तो द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड एग इज कवर्ड विद शेल। अब बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होती है ना रेप्टाइल्स के अंदर वो इंटरनल होती है। ठीक है, मेल रेप्टाइल जो है वो अपने स्पर्म्स छोड़ता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल रेप्टाइल। ठीक है, और बेसिकली जब स्पर्म्स और एग्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब जितने भी रेप्टाइल्स हैं ना वो बेसिकली अंडे देते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रेप्टाइल्स जो है ना वो अंडे देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डायनासोर की, तो डायनासोर जो है ना दे आल्सो गिव एग्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलिगेटर की या क्रोकोडाइल्स की, सो द क्रोकोडाइल्स आर आल्सो रेप्टाइल्स। और ये क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, ये भी अंडे देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो अंडा होता है ना उस अंडे के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, उस अंडे के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। वैसे हम ह्यूमन बींग्स को लगता है कि उस अंडे के अंदर बेबी रेप्टाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस अंडे के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब मदर रेप्टाइल जो है उस अंडे के ऊपर बैठती है तो नरिशमेंट मिलती है एम्ब्रियो को। ठीक है, सो बेसिकली एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय शेल। ये जो आउटर आप देख रहे हो ना कैल्शियम से बना हुआ, दिस इज द शेल। ठीक है, और एम्ब्रियो के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने बनाई है ना, दिस इज द इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एमनियोन। सो एमनियोन क्या है, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, सो द शेल प्रिवेंट द एग फ्रॉम डाइंग। ठीक है ना, बेसिकली शेल जो है ना वो एग को प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डाइंग, while an internal membrane and the amnion encloses the embryo in the watery environment that all developing animal embryo requires। अब ऐसे रेप्टाइल जो कि पानी में अंडे देते हैं ना, तो उन एग के अंदर बेसिकली इंटरनल मेम्ब्रेन भी होती है, एमनियन भी होती है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो द रेप्टाइल रेस्पायर्स थ्रू लंग्स। अब बेसिकली रेप्टाइल जो है ना उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। ओके, reptile also having the three chambered heart, but this three chambered heart is modified। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, हमें पता है कि एम्फीबियंस के अंदर भी थ्री चेम्बर्ड हर्ट होता है। ठीक है, दो एट्रियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये तो बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर होता है। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि इनका जो थ्री चेम्बर्ड हर्ट है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ठीक है, सो इनके पास दो एट्रिया जो है ना वो तो कम्प्लीटली सेपरेटेड है, लेकिन इनके जो दो वेंट्रिकल्स है ना वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेप्टा आ जाता है। ठीक है, सेप्टा बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर को डिवाइड करता है आपस में। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द सेप्टा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टा क्या करता है कि दो एट्रियाज को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है, और ये जो है ना, दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा जो कि दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रहा है। ऑल्दो रेप्टाइल्स के अंदर तो कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है कि एम्फीबियंस के अंदर कोई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा मौजूद नहीं होता,
लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं ना उनके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, लेकिन वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा जो है ना वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता और कंप्लीटली दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा भी होता है और इंटरएट्रियल सेप्टा भी होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूं, सो सपोज दिस इज द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो दो ऊपर है ना, दीज आर द एट्रियास, ठीक है। ये दोनों एट्रियास हैं और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट एट्रियम, ठीक है। फिर राइट एट्रियम के बाद फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। फिर वो जाता है बेसिकली राइट वेंट्रिकल के अंदर, और उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वो आता है यहाँ लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। वो आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद वो फिर चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चैम्बर्स में आते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट चैम्बर्स में आते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, ठीक है, या राइट एट्रियम के अंदर आया, फिर ये चला गया इस वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इस लेफ्ट एट्रियम से आया, वो फिर चला गया इस वेंट्रिकल के अंदर। अब बेसिकली इस वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में फ्यूज हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ओके। So this allowing better separation of the oxygenated and deoxygenated blood, although reptiles के अंदर oxygenated and deoxygenated blood completely separate तो नहीं होते, because अगर reptile का heart है, so अगर oxygenated blood deoxygenated blood यहाँ right atrium से होके इस ventricle के अंदर आया और oxygenated blood इस left atrium से होके इस ventricle के अंदर आया, तो ultimately यहाँ पे fusion तो होगी, ठीक है ना, blood जो है ना वो आपस में mix तो होंगे, लेकिन जो मिक्सिंग है ना वो एज कंपेयर टू एम्फीबियंस वो कम होगी, ठीक है। सो द लिम्स एंड स्केलेटन डेवलप एडेप्टेशन दैट प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड मोर एफिशिएंट मूवमेंट ऑन लैंड्स। अब बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट, वो अपने बेली का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट, ओके। And the common reptiles are the tortoise, ठीक है ना, tortoise, these are the reptiles, turtles, lizards, snakes, crocodile and alligator, ये तमाम के तमाम क्या हैं, these are the reptiles। और basically many species of the tortoise and turtles including the endangered green turtle called the Chilon Midas। अब basically Chilon Midas क्या है, this is the जूलॉजिकल नेम ऑफ द ग्रीन टर्टल, ठीक है ना, ये बेसिकली ग्रीन टर्टल का जूलॉजिकल नेम है। और ये किलियन माइडोस जो है ना ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है ना ये ग्रीन टर्टल जो है उनका तमाम थोड़ा नंबर ही रह गया है जमीन के अंदर, ओके। एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन पाकिस्तान।